नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की विधायिका अब फिर से बहाल होगी। 2 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हेट स्पीच मामले में अब्बास को राहत मिली है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रही है। अब्बास को बड़ी राहत, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। और अब जिस तरीके से जो विधायकी की सदस्यता गई थी, एक बार फिर से बहाल करने की बात की जा रही है। हेट स्पीच मामले में अब्बास को बड़ी राहत, तो अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया और सीधे तौर पर जिस तरीके से हेट स्पीच के मामले में उनकी सदस्यता गई थी, 2 साल की सजा भी हुई थी, उसके बाद यह बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट की तरफ से राहत दी गई है अब्बास अंसारी को। और इससे पहले 30 जुलाई को भी फैसला रिजर्व कर दिया गया था। सिंगल बेंच की सुनवाई हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मऊ ने 31 मई को 2 साल की सजा और 3000 जुर्माना लगाया था। उसके बाद फिर से सुनवाई हुई और विधायकी गई थी अब्बास अंसारी की। अब एक बार फिर से बहाल होने, यानी कि जाहिर सी बात है, इस बड़े फैसले के बाद अब्बास अंसारी को बड़ी राहत हाईकोर्ट की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी चुनाव भी लड़े थे। भाषण दिया था, इससे समाज में उत्तेजना फैली या अधिकारियों को धमकी दी, इस तरह का आरोप लगा करके उनको एक वहाँ की सीएम साहब की अदालत से 2 साल की सजा हो गई थी। उसके खिलाफ उन्होंने अपील फाइल किया था सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट की अदालत ने इनकी जमानत तो मंजूर कर ली, लेकिन इनकी सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से ये जो विधायक थे वो उनका जो पद चला गया था वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वो बहाल नहीं हो पाया। उसके खिलाफ हम लोगों ने एक रिवीजन फाइल किया था माननीय हाईकोर्ट में। आज माननीय अदालत ने उस रिवीजन को हमारी अलाउ कर दिया और कहा कि नहीं, ये जो सजा पर रोक न लगाई थी सेशन कोर्ट ने, ये गलती किया था और उन्होंने सजा पर रोक लगा दी अपील के दौरान। उसका निष्कर्ष इसका ये होगा कि उनकी विधायकी बहाल हो जाएगी। ग्राउंड सर क्या था, किस ग्राउंड पे? देखिए, ग्राउंड्स तो कई होते हैं ना, जब लंबी बहस होती है। यही प्रश्न आप लोगों ने पिछली साल भी पूछा था जब अफजाल अंसारी साहब की सदस्यता बहाल हुई थी और अपील अलाउ हुई थी। तो ग्राउंड्स तो तब आपको शेयर किए जाते हैं जब अदालत ने किन किन ग्राउंड को मंजूर किया है, वो जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा। क्योंकि लंबी बहस हुई थी, उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वयं महाधिवक्ता आए थे, उनके साथ 2 अपर महाधिवक्ता आए थे, तो उनकी और हमारी दोनों तरफ की दलीलों को लिखा गया होगा अदालत में। उसमें से हमारी किस दलील को उन्होंने महत्व दिया और किसके, मुख्य रूप से हमारा ये था कि इनके जो तथाकथित भाषण है वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके आधार पे 153 का अपराध बनता हो या 189 का अपराध बनता हो, और बिना किसी साक्ष्य के अदालत ने इनको 2 साल की सजा। अंसारी जी, उनकी सदस्यता उत्तर प्रदेश विधानसभा समाप्त हो गई थी क्योंकि उनको 2 साल की सजा हो गई थी सीजेएम कोर्ट से। उसके खिलाफ उन्होंने एक अपील फाइल की सेशन कोर्ट में। माननीय सेशन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता बहाल नहीं हो पाई थी। उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट आए थे। माननीय हाईकोर्ट ने आज उसको हमारी रिवीजन अलाउ कर दी, उस सजा पर रोक लगा दी। परिणाम ये होगा कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। हाँ, रुक जाए। सीधे तौर पर अब्बास अंसारी को लेकर यह बड़ा फैसला, हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अब्बास की विधायिका बहाल होगी। हेट स्पीच केस में मऊ सेशन कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई थी और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके बाद लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने रिविजन पिटीशन दाखिल भी की थी। और अब न्यायमूर्ति समीर जैन की बेंच ने मामले में फैसला सुनाया है। संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से लाइव है। विवेक, हाईकोर्ट की तरफ से अब्बास अंसारी को यहाँ पर बड़ी राहत मिली है। देखिए चंदा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत अब्बास अंसारी की विधायकी समाप्त की गई थी और इसी 1 जून को, बीती 1 जून को ये विधायकी समाप्त की गई थी। चूंकि उन पर आरोप लगे थे हेट स्पीच के, ये
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले का मामला है, जब प्रचार कर रहे थे अब्बास अंसारी। मऊ के पहाड़पुर गांव में उन्होंने एक सभा की थी। उस सभा में कहा था कि अफसरों को हिसाब किताब देना होगा। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अफसरों को लेकर बयानबाजी की थी और ये कहा था कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। सरकार बनने के 6 महीने बाद तक किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, उस दौरान हिसाब किताब होगा। उनके इस बयान के बाद गंगाराम बिंद जो दरोगा हैं, उन्होंने FIR कराई थी। FIR कराने के बाद इस मामले की जांच हुई, विवेचना हुई और अब्बास अंसारी को हेट स्पीच का दोषी मानते हुए उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसके बाद, हालांकि वो जमानत पे आ गए हैं, उसके बाद उनकी विधायकी चली गई। चूंकि रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि कम से कम 2 साल की सजा अगर किसी को होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि को, तो उसकी विधायकी समाप्त की जा सकती है। 1 जून को विधानसभा के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया उनकी विधायकी समाप्त करने का और इसके बाद उस जो लोअर कोर्ट का फैसला था, मऊ की लोअर कोर्ट का सेशन कोर्ट से फैसला लिया गया था, इसके जवाब में अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में अब्बास के साथ ही उनके छोटे भाई उमर अंसारी भी आरोपी थे। हालांकि उमर अंसारी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब्बास को सजा सुनाई थी और दरोगा सिंह को सजा सुनाई थी। 2 लोगों को सजा सुनाई गई थी। तमाम अन्य भी आरोपी थे, उन पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन मुद्दा अब्बास का है तो अब्बास को सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी विधायकी रद्द हुई और रिवीजन पिटीशन एक डाली थी अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की और जुलाई में ही इस पूरे मामले की सुनवाई हुई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब्बास अंसारी को बरी कर दिया है। उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे, जो हेट स्पीच का मामला था, उसको खारिज कर दिया गया है और ये कहा गया कि ये सजा गलत तरीके से दी गई है। और उसके बाद अब ये उम्मीद है कि अब्बास अंसारी को फिर उनकी विधायकी, हालांकि इस दौरान सरकार ने तैयारी भी कर ली थी, जहां से अब्बास अंसारी विधायक थे उस सीट पर दोबारा चुनाव कराने की तैयारी चल रही थी। कभी भी तारीखों की घोषणा हो सकती थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी विधायक, उनकी विधायकी बहाल होगी और ये बहुत सारी, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ है। हालांकि अब्बास अंसारी विधायक सुभाषपा से हैं, यानी ओपी राजभर की पार्टी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है। लेकिन अब्बास अंसारी को माना जाता है कि वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और सुभाषपा से विधायकी होने के बाद भी उनका लगाव, उनका जुड़ाव अखिलेश यादव के साथ रहा है और रहेगा। अब्बास अंसारी के बाहर आने से बहुत सारे समीकरण, उनके फिर से विधायक बनने से बहुत सारे राजनीतिक समीकरण, खासकर पूर्वांचल के, बदल जाएंगे चंदा, क्योंकि वहां पर मुख्तार अंसारी का प्रभाव कम से कम पूर्वांचल के जो मऊ, गाजीपुर जैसे जिले हैं जहां पर उनका प्रभाव रहा है। उनके भाई अफजाल अंसारी अभी भी हैं, वहां पर गाजीपुर में रहते हैं। अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, ये सभी लोग ऐसे लोग हैं जो जिनका बड़ा प्रभाव है क्षेत्र में। पंचायत चुनाव होने वाले हैं। पंचायत चुनाव अगर होते हैं, ये कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च तक उनकी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो पंचायत चुनाव के दौर में और विधानसभा चुनाव 2027 के भी आने वाले, ऐसे में अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल होना एक अच्छा संकेत है विपक्ष के लिए। भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटेगी, क्या चीजें होंगी, ये बात अलग की है, लेकिन अब्बास अंसारी अगर फिर से विधायक बनेंगे तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत मजबूत मुद्दा हो जाएगा पूर्वांचल के उन जनपदों में जहां पर मुख्तार अंसारी, उनके परिवार का आज भी दबदबा कायम है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने विवेक। इससे पहले चूंकि शुरुआत की अगर बात की जाए, जब अब्बास अंसारी को फैसला सुनाया गया था, जब सजा दी गई थी, तो उन्हें 2 साल की सजा और 3000 जुर्माना। उसके बाद इस फैसले को दोबारा से, जैसा कि आपने बताया कि अगस्त में भी सुनवाई हुई थी, फैसले को सुरक्षित रखा गया था, तब क्या किसी तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी कि हाईकोर्ट से क्या राहत मिल सकती है, क्या उनसे फिर से जो अगर उनकी विधायकी की अगर बात करें तो क्या उनकी विधायकी की सदस्यता बहाल हो सकती है? देखिए चंदा, ये जब मामला हुआ था तभी ये कहा जा रहा था कि ये जो सजा है वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में लिया गया फैसला है कोर्ट का। हालांकि कोर्ट पर इस तरह के आरोप लगाना अपेक्षित नहीं है, लेकिन ये तमाम विपक्ष के नेताओं ने उस समय कहा था कि कोर्ट ने सरकार के दबाव में फैसला लिया और जो उनके विधायक हैं, उनके करीबी, खासकर मुस्लिम विधायक, उनको एक एक करके टारगेट किया जा रहा है। चाहे हम रामपुर में अब्दुल्ला आजम को देख लें, अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी समाप्त हो गई है। वो भी विधायक थे, समाजवादी पार्टी के मजबूत, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा कद था। आजम खान का एक मजबूत आधार था, लेकिन वो आधार खत्म हो गया। इसी तरह से पूर्वांचल में जो 8 से 10 जनपद हैं, गाजीपुर, मऊ के अलावा आसपास के जनपद हैं, वहां पर मुख्तार अंसारी परिवार का खासा हस्तक्षेप था, खासा दबदबा था। उनको वहां पर एक मजबूत शख्सियत के तौर पर, राजनीतिक शख्सियत के तौर पर जाना जाता था।
वहां से उनका प्रभाव खत्म करने के लिए तब जब अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा हुआ था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उनकी विधायकी गई थी, तब विपक्ष ने उठाया था ये सवाल और ये कहा था कि उनके जो मुस्लिम विधायक और सांसद हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है और जानबूझकर इस तरह के फैसले कोर्ट से दिलवाए जा रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो। अब्बास अंसारी की विधायकी गई, लेकिन अब ये जो कोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस फैसले के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदें जगी हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल है कि हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला तब हुआ है जब आगामी कहीं ना कहीं कुछ ही समय में चुनाव भी होने हैं। जाहिर सी बात है इसका कहीं ना कहीं फायदा, अगर अब्बास अंसारी की विधायकी की बात की जाए, अगर उन्हें दोबारा से विधायकी मिलती है तो जाहिर सी बात है होगी। जी बिल्कुल चंदा, आपका मानना बिल्कुल सही है, विधायकी उनकी कायम होगी और अब चूंकि हाईकोर्ट का आदेश आ गया है, ये देखना होगा कि क्या सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कोई कदम उठाएगी, उससे अपनी तरफ से कोई पिटीशन देगी या रिट दाखिल करेगी। ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कभी कि अब्बास अंसारी फिर से विधायक बने और वहाँ जो पूर्वांचल के समीकरण हैं वो थोड़ा गड़बड़ाएं, क्योंकि ये पंचायत चुनाव होने वाला है और वहाँ से पूर्वांचल। ठीक है विवेक, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ अरुण राजभर जो कि प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। सबसे पहले अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और जिस तरीके से अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? अच्छा है, कम से कम लोगों का लोकतंत्र में भरोसा मजबूत हुआ है और न्यायालय पर भरोसा लोगों का मजबूत हुआ है। मुझे लगता है कि भारतीय समाज पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए जो प्रयास चल रहा था, न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया है कि नहीं, अगर इस देश में किसी के साथ अन्याय होगा तो वो अदालत के सामने साक्ष्य और सबूत के साथ मौजूद होगा, तो मुझे लगता है इंसाफ जरूर मिलेगा। और वो अदालत ने इंसाफ दल को किया है, भारतीय समाज पार्टी को किया है और चुनाव की छड़ी को किया है कि कम से कम इस देश में लोकतांत्रिक जो एक लोगों के अंदर जो भ्रम फैलाए जाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, अदालत पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो अब तो कम से कम उसमें विराम लगेगा। ठीक है अरुण जी, चूंकि ये फैसला जब उन्हें अब्बास अंसारी को जब सजा सुनाई गई थी, 2 साल की सजा, 3000 का जुर्माना, जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी, तब तमाम पार्टियों की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जा रहा है गलत तरीके से और हेट स्पीच का जो ये पूरा मामला है वो गलत तरीके से पेश किया गया। क्या आप इसको मानते हैं? लोकसभा गाजीपुर के सांसद थे अब्बास अंसारी, उनके साथ भी इसी तरीके से हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अदालत में रोक लगाई और उनकी सदस्यता बहाल किया था। तो ये बात है, कम से कम लोगों के अंदर अभी उम्मीद है ना कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारे बीच में अगर कोई अन्याय कर रहा है और हमारे पास अदालत है तो अदालत के बीच में हम इंसाफ मांगने जाएंगे। और ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक व्यवस्था दिया है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अदालतों में जाकर दरवाजा खटखटाइए और आपके साथ इंसाफ होगा। और वो तो सबूत और गवाह के आधार पर फैसले होते हैं। अगर हमारे साथ अन्याय, हम गलत होते तो ऐसे तो आज हेट स्पीच मामले में तो जितने विधानसभा में बैठे हुए हैं कोई नेता इसका छूटा नहीं है, लोकसभा में जितने बैठे हो कोई ये छूटा नहीं है। अब ऐसे अगर कार्रवाइयां होंगी तो पूरी विधानसभा खाली हो जाएगी, पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के नेता अगर कहीं इस तरीके से आ रहे हैं सामने, अगर उनके साथ ये हो रहा है तो ये चिंतनीय विषय है। भविष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान को मजबूत करने के लिए, अदालतों की भरोसा जीतने के लिए इस तरह के फैसले देश में होना बहुत जरूरी है। देश के सामने ये प्रमाण हो रहा है कि कहीं अन्याय हो रहा है तो अदालत उसके साथ बिल्कुल। और अरुण जी, अगर देखा जाए, अगर शुरुआती तौर पर आप देखिए कई आईपीसी की धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, वो चाहे धमकी हो, चुनाव प्रक्रिया में बाधा हो, या फिर लोक सेवा को बाधित करना हो, या फिर धमकाना हो, सांप्रदायिक वैमनस्य, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर। तब क्या ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि किसी तरीके से आगे राहत मिल सकती है अब्बास अंसारी को? आज के डेट में राजनीति करने वाले लोगों के ऊपर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, इसी पैटर्न पर हो रहा है कि जो विपक्ष में राजनीति कर रहा है उसको इतना दबा दो कि उठ ही ना पावे, और सत्ता में बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएं तो फिर हम सत्ता मिल जाएगी। तो ये जनता है, जनता सब देखती रहती है कि कहाँ किसके साथ क्या गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सब पॉलिटिकल ये सब ड्रामेबाजी होती है, पॉलिटिकल माइलेज कमजोर करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, तमाम प्रकार क्या मानी ऊपर चुनावी मुकदमे नहीं दर्ज हुए, बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए। ठीक है, वाकई देखना होगा कि अब आखिरकार अब्बास अंसारी के आगे क्या कुछ होगी। बहुत शुक्रिया अरुण राजभर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह सभा के प्रवक्ता अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे थे।